हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप लोगों का वेलकम है हमारे चैनल इंटरनेशनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से पेंटावेलेंट का पहला खुराक कब लगाया जाता है। ए जन्म के समय, बी 4 सप्ताह पर, सी 6 सप्ताह पर, डी 10 सप्ताह पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 सप्ताह पर। पेंटावेलेंट का पहला खुराक, दूसरा खुराक 10 सप्ताह पे और तीसरा खुराक 14 सप्ताह पे, यानी 1.5, 2.5 और 3.5 माह पे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से आपातकालीन दवा है। ए एड्रेनलिन, बी एट्रोपिन सल्फेट, सी हाइड्रोकॉर्टिसोन, डी ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। एड्रेनलिन, एट्रोपिन सल्फेट, हाइड्रोकॉर्टिसोन आपातकालीन दवा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक 2 वर्ष के बालक की श्वसन दर एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में ए कम होती है, बी अधिक होती है, सी बराबर होती है, डी कुछ भी हो सकती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अधिक होती है। एक 2 वर्ष के बालक की श्वसन दर एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 4, एंटीमेटिक दवा किसमें इस्तेमाल की जाती है। ए अतिसार में, बी उल्टी में, सी कब्ज में, डी निर्जलीकरण में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उल्टी में। एंटीमेटिक दवा का उपयोग उल्टी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट आदेश वाली औषधि को देना चाहिए। ए तत्काल, बी सोते समय, सी खाने के बाद, डी 2 घंटे बाद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तत्काल। स्टेट आदेश वाली औषधि को तत्काल देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी जिसका नाम फीमर है, शरीर के किस भाग में पाई जाती है। ए जांघ में, बी मध्य कर्ण में, सी मस्तिष्क में, डी कंधे में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जांघ में। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। ए रेटिनॉल, बी एस्कार्बिकम, सी एल्बुमिन्स, डी ग्लूकोज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से जननांगी प्रोलेप्स का कारण है। ए प्रेसिपिटेट प्रसव, बी बड़े आकार की शिशु की डिलीवरी, सी प्रसव के समय सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण से पूर्व ही महिला द्वारा ऐच्छिक प्रयास लगाना, डी उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। जननांगी प्रोलेप्स का कारण है प्रेसिपिटेट प्रसव, बड़े आकार की शिशु की डिलीवरी,
प्रसव के समय सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण से पूर्व ही महिला द्वारा ऐच्छिक प्रयास लगाना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से लोकिया एल्वा का लक्षण है। ए, इसमें रक्त की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। बी, इसका रंग सफ़ेद अथवा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। सी, इसका रंग गुलाबी होता है। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका रंग सफ़ेद अथवा पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मिडवाइफ की कानूनी जिम्मेदारियों में शामिल है। ए, सही रोगी को सही दवा देना। बी, रोगी को आघातों से बचाना। सी, शल्य क्रिया के दौरान स्पॉन्ज तथा उपकरणों की गिनती रखना। डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सही रोगी को सही दवा देना, रोगी को आघातों से बचाना, शल्य क्रिया के दौरान स्पॉन्ज तथा उपकरणों की गिनती रखना मिडवाइफ की कानूनी जिम्मेदारियों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को जन्म के समय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है। ए, 0.5 ml। बी, 2 बूंद। सी, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। डी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 0.5 ml। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की 0.5 ml मात्रा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निर्जलीकरण रोगी को दिए जाने वाले उपचार है। ए, डॉट्स थेरेपी। बी, एमडीटी। सी, एआरटी। डी, ओआरएस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओआरएस। निर्जलीकरण में रोगी को ओआरएस दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये रोगी को निर्जलीकरण में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। ए, रोकथामात्मक। बी, उन्नायक। सी, नैदानिक। डी, पुनर्वास सेवाएं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोकथामात्मक। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुख्यतः रोकथामात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी मिशन 2005 में प्रारंभ की गई थी। ए, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। बी, वंदे मातरम योजना। सी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। डी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में प्रारंभ की गई थी। NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्वेश्चन नंबर 15, BCC का फुल फॉर्म है। ए, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। बी, ब्लड चेंज काउंट। सी, बिहेवियर करेंट कम्युनिकेशन। डी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन, BCC का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 16, इरिथ्रोसाइट क्या है। ए, यह एक हार्मोन है। बी, यह एक पाचक एंजाइम है। सी, यह एक प्रकार की रक्त कोशिका है।
डी, यह एक उत्सर्जी पदार्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह एक प्रकार की रक्त कोशिका है, इरिथ्रोसाइट। क्वेश्चन नंबर 17, डायरिया से आप क्या समझते हैं? ए, अपच होना, बी, भूख का कम हो जाना, सी, बार बार पतले दस्त होना, डी, स्टूल का कठिनाई से पास होना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बार बार पतले दस्त होना। क्वेश्चन नंबर 18, मिक्चुरेशन से आप क्या समझते हैं? ए, शरीर का नीला पड़ना, बी, बार बार मूत्र त्याग करना, सी, मल त्याग करना, डी, मूत्र त्याग करने के दौरान दर्द होना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बार बार मूत्र त्याग करना मिक्चुरेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य रूप से वृद्धि कर रहे बालक में पाए जाने वाला लक्षण है? ए, 5 से 6 माह की आयु में सहारे के साथ बैठ जाना, बी, 6 माह की आयु में वजन जन्म के वजन का दोगुना हो जाना, सी, 6 से 7 माह की आयु में अस्थायी दांतों का आना शुरू हो जाना, डी, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 5 से 6 माह की आयु में सहारे के साथ बैठ जाना, 6 माह की आयु में वजन जन्म के वजन का गुना हो जाना, 6 से 7 माह की आयु में अस्थायी दांतों का आना शुरू हो जाना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से ब्लैक डेथ के रूप में किसे जाना जाता है? ए, कैंसर को, बी, कालाजार को, सी, प्लेग को, डी, ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेग। प्लेग को ब्लैक डेथ के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देना चाहिए जिसकी डोज है? ए, 1 mg, बी, 1 ग्राम, सी, 2 mg, डी, 2 ग्राम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है 1 mg। जन्म के बाद शिशु को विटामिन के देना चाहिए जिसकी डोज होता है 1 mg। क्वेश्चन नंबर 22, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में बेड की क्षमता होती है? ए, 5, बी, 10, सी, 30, डी, 50। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC में बेड की क्षमता 30 होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कृत्रिम उपाय द्वारा प्रतिरोधकता निर्माण करने की क्रिया को कहते हैं? ए, पोषण, बी, टीकाकरण, सी, संतुलित आहार, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीकाकरण। कृत्रिम उपाय द्वारा प्रतिरोधकता निर्माण करने की क्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गर्भावस्था के दौरान शिशु के चारों ओर कौन सा द्रव पाया जाता है? ए, एमनियोटिक फ्लूइड, बी, CSF, सी, वेजाइनल द्रव, डी, सर्वाइकल द्रव।
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है एमनियोटिक फ्लूइड। गर्भावस्था के दौरान शिशु के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड द्रव पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से प्रसव के किस अवस्था में एपिसियोटोमी किया जाता है? ए प्रसव की पहली अवस्था में, बी प्रसव की दूसरी अवस्था में, सी प्रसव की तीसरी अवस्था में, डी बच्चे के जन्म के बाद। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रसव की दूसरी अवस्था में एपिसियोटोमी किया जाता है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।